गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं नंबर थ्योरी का फर्स्ट सेम का। ठीक है, जिसमें आप चैप्टर करने वाले हैं। जो फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने यहाँ पे 3 चैप्टर आते हैं, डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंस एंड फॉर्मेट, विल्सन्स एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये 3 थ्योरम्स अपने सिलेबस में खास करके आते हैं, यहाँ पर लास्ट के अंदर करेंगे। तो मेन जो आपका पहले 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जिसमें से फर्स्ट 2 का यूनिट अलग से कंप्लीट हो जाता है और थर्ड का अलग से क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो अपन थर्ड को भी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली पेपर जो होता है स्टेटमेंट आ जाती है या थ्योरम का प्रूफ आ जाता है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है 2 से 3 डेज का। तो अपन काम करते हैं आज डिविजिबिलिटी के ऊपर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आज इसकी थ्योरम्स करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ अपने को पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी। उससे पहले अपने पास कुछ चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, डिविजिबिलिटी चैप्टर का नाम है अपने पास फर्स्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसके बारे में सबने सुना होता है। +1 के अंदर आप पूरा का पूरा एक चैप्टर करके आए होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर किस तरह से आप इस इंडक्शन को प्रूव किया जाता है, किसी भी स्टेटमेंट को किस तरह से प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है अपने पास कि एस कोई भी मान लो सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर के सेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, कोई भी एक सबसेट लेके चल रहा हूँ एस, किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब बोल सकते हो या डायरेक्टली बोल सकते हो नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो जिसकी कुछ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज अगर वो होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्लोइंग प्रॉपर्टीज क्या होती है अपने पास कि फर्स्ट जो केस है अपने पास, तो 3 कंडीशन जो अपने पास खास करके इसके अंदर आती हैं, ये 2 के अंदर भी काम कर सकते हो कि 1 जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, एस को बिलोंग करना चाहिए। सेकंड, व्हेनेवर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं व्हेनेवर अगर मेरे पास बात करूं एन अगर बिलोंग कर रहा है एस को, तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि n+1 जो है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, एस को बिलोंग करना चाहिए। अगर n बिलोंग कर रहा है एस को, तो n+1 जो है वो भी किसको बिलोंग करेगा, एस को बिलोंग करेगा। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देन मैं बोल सकता हूँ कि एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा अपने पास, n के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये पीएमआई बोलता है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ये डेफिनेशन हो जाती है, ये प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है। क्लियर? लेकिन प्रूफ जो आपका डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो किस तरह से कोई भी चीज को प्रूव किया जाता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो आप क्या करते थे, n=1 के लिए रिजल्ट को प्रूव किया जाता था। पहले स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, फिर लेट सपोज करते थे अपन, ठीक है, कि जो भी रिजल्ट है अपने पास, ठीक है, तो वो अपने पास n=k के लिए अपने पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये आप सपोज करके चलते थे। एंड इसकी हेल्प से क्या प्रूव करते हैं, और ये क्या इंप्लाई करता है, अगर ये इंप्लाई करता है कि n=k+1 के लिए अगर वो रिजल्ट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता था कि वो फॉर ऑल n जो अपने पास फॉर ऑल n के लिए वो रिजल्ट क्या कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। तो यही चीज आप दोबारा से करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। और कुछ इसके बाद में बात करता हूँ पीएमआई के बाद डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो चलिए आज डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी से मतलब क्या अपने पास, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब करता है। क्लियर? मान लो कि a डिवाइड कर रहा है किसको, b को। ठीक है, तब बोलेंगे कि a डिवाइड्स b। ये सिंबल जो है किसके लिए, डिवाइड्स के लिए। क्लियर? कि a डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या रहने वाला है अपने पास कि a डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या है कि जो b है वो किस तरह से लिखा जा सकता है कि a इंटू में सम नंबर k, और ये k क्या है अपने पास, यहाँ पे k क्या आना चाहिए अपने पास, इंटीजर, एनी इंटीजर। क्लियर? कि अगर मेरे पास कोई k अगर एग्जिस्ट कर रहा है कि मैं a को उस k के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल आ जाए, अगर b के इक्वल आ जाए, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो मेरे पास b है वो डिवाइड हो रहा है किससे, a से, या बोल सकते हैं कि a डिवाइड्स b।
ठीक है, एन इंटीजर a is said to divide another integer b if there exists another integer, जिसको क्या बोल रहे हैं, जो मैंने another integer क्या लिया है k, क्लियर, such that b जो मेरे पास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a डॉट k के इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं कि 2 डिवाइड करता है किसको, 10 को। अब किस तरह से बोल सकते हैं 2 10 को डिवाइड करते हैं, कि क्या मेरे पास 10 जो है वो 2 इंटू में समथिंग किसी नंबर पे लिखा जा सकता है, बिल्कुल, और वो नंबर जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखना, फ्रैक्शन में नहीं, क्लियर। बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ कि इसको 2 इंटू में 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 डिवाइड करता है 10 को, कैसे, क्योंकि मेरे पास अब जो यहाँ पे k का काम कौन कर रहा है, बिल्कुल 5 कर रहा है, क्लियर। अगर मैं सेम यहाँ पे ले लूँ कोई भी नंबर, मान लिया माइनस का 15 है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 3 जो है -15 को डिवाइड करता है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है मैं -15 को क्या लिख सकता हूँ, -15 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 3 इंटू में कितना, -5, तो मेरे पास यहाँ पे k का काम कौन कर रहा है, ये -5, और वो किसको बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। क्या ये वाला 5 इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, क्लियर। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स 10, 3 डिवाइड्स -15, क्लियर। तो आई थिंक सबको ये डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को थर्ड नंबर को डिवाइड सेकंड नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो अपने पास क्या मिलना चाहिए, कोई अनदर थर्ड इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर। तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स है अपने पास कि कुछ डेफिनेशंस हैं छोटे छोटे जो अपने को पता होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि पहले भी अपन ने पढ़ी होती हैं वो चीजें छोटी क्लासेस के अंदर, कि प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है, तो सबको पता है, देखो कि हर नंबर जो है वो क्या होता है 1 से और इटसेल्फ, खुद से तो वो डिवाइड होता ही है, उसके अलावा अगर वो किसी भी और नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर डिवाइजर। जैसे अपने पास कोई भी अगर मैं नंबर लेता हूँ, मान लिया 20, ठीक है, अब 20 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से, इसके डिवाइजर्स कौन कौन से, टोटल बोलूं तो इसका डिवाइजर एक तो 1 है, उसके बाद ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, किससे होता है 4 से, ठीक है, 5 से, इसके अलावा उसके बाद 10 से और 20 से, और 20 और 1 को, इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों क्या होते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, इन दोनों को छोड़ दो, अब ये जो बाकी 4 नंबर मिले ना, तो ये अपने पास क्या कहलाते हैं, प्रॉपर डिवाइजर, क्लियर। तो इन डिवाइजर्स को क्या बोला जाता है, प्रॉपर डिवाइजर। सबको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है। तो आई थिंक सबको प्रॉपर डिवाइजर का कंसेप्ट समझ हो गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि इम्प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूँ फॉर एनी नंबर, तो ध्यान रखना, और ये नंबर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इम्प्रॉपर डिवाइजर्स की, ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे अपन ने चीज छोड़ दी, इसके डिवाइजर्स जो होंगे वो नेगेटिव में भी तो आएंगे, क्लियर। जैसे आपने क्या लिख दिया, पॉजिटिव में नंबर से डिवाइड करेगा, नेगेटिव वाले नंबर नहीं डिवाइड करेंगे, बिल्कुल +-1 भी करेगा, +-2 भी करेगा, +-3 भी, +-4, +-10 और +-20, क्लियर। अब ध्यान रखना ये सारे ही इसके क्या हैं, प्रॉपर डिवाइजर है, क्लियर। और +-1 और +-20 को छोड़ दो, ठीक है, तो ये बाकी सारे क्या हैं, प्रॉपर डिवाइजर। और जो अपने पास यहाँ पे इस केस में जो +-1 थे और +-20 था, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके चारों क्या हो गए, इसके इम्प्रॉपर डिवाइजर। मान लो कोई भी नंबर अगर b है, ठीक है, अब b के मेरे पास अगर मैं बात करूँ इम्प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन होंगे, तो इसके इम्प्रॉपर डिवाइजर होंगे +-1 और +-b, मतलब वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, और +-1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता ही करता है, बट वो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, क्लियर। तो सबको प्रॉपर डिवाइजर इम्प्रॉपर डिवाइजर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे किसकी, इवन नंबर, और उसके बाद बात करेंगे किसकी, ऑड नंबर्स की। तो सबको पता होगा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं अपने पास। तो इवन नंबर का मतलब क्या, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ए नॉन जीरो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो जो नंबर क्या हो जाते हैं, डिवाइड्स बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं, मतलब जो किस फॉर्म में लिखे जा सकें, 2 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, के यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्लियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो ऑड नंबर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, डजन डिवाइडेड बाय 2, तो ये किस फॉर्म के होते हैं, हमेशा 2 के +1 फॉर्म के होंगे हमेशा,
क्लियर। और यहाँ पे के जो है अपने पास वो क्या होता है, कोई भी इंटीजर, ठीक है। ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, क्लियर। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इसको नॉट डिविजिबल बाय, ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। क्लियर होगा सबको ये, ठीक है। तो चलिए अब छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जो अपने पास, जो अपने को सोल्व करने, जिनके अपने प्रूफ करने हैं अभी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट जो क्या बोलता है अपने पास, ठीक है। देखो दो इवन नंबर है अगर मैं, ठीक है, अगर दो इवन नंबर लेके चलते हैं, अगर मैं उनकी क्या कर लेता हूँ प्रोडक्ट, तो दो इवन नंबर की प्रोडक्ट क्या आएगी। अगर मैं सिंपल नंबर से देखता हूँ, मान लो एक टू इवन नंबर लिया, सबको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, 4 जो है वो क्या एक इवन नंबर है। तो अगर इन दोनों की मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो रिजल्ट जो अपने पास आएगा तो वो क्या आएगा 8। क्या 8 कैसा नंबर है, 2 से डिविजिबल, बिल्कुल सबको पता है कि इवन नंबर है, क्लियर। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि दो इवन नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है ना, वो भी क्या होती है, इवन होती है, ठीक है। नंबर से तो अपन ने देख लिया, लेकिन सिस्टमेटिक अगर देखें थ्योरम बेस पे अपन किस तरीके से प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज आल्सो ए इवन नंबर। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले बात करता हूँ, लेट ए एंड बी आर टू, क्या लेके चलेंगे, इवन नंबर्स, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू इवन नंबर्स, ए और बी दो अगर इवन नंबर्स लिए हैं, तो मेरे को पता है जो ए होगा इवन है तो वो किसका मल्टीपल होगा, बिल्कुल 2 का। तो वो किस टाइप से लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोई k1, ठीक है। एंड सेम b, वो भी तो क्या है अपने पास इवन नंबर है, तो मेरे पास तो वो भी क्या होगा, किसी 2k2 टाइप का होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो k1 एंड k2 हैं वो कैसे हैं अपने पास, इंटीजर्स वैल्यू है, क्लियर। k1 और k2 कैसे अपने पास इंटीजर्स वैल्यू है। अब बात करनी है अपने को क्या, इन दोनों इवन नंबर्स की क्या करनी है, प्रोडक्ट। अगर इन दोनों इवन नंबर्स की अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, मतलब a डॉट b, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट होगी, राइट साइड की राइट साइड में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2k1 इंटू में 2k2, इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2k1 k2, चलिए। अब देखो k1 इंटीजर k2 इंटीजर, तो इंटीजर की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, इंटीजर, और उन इंटीजर को फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आने वाला है, इंटीजर। तो मेरे पास ये पूरी जो वैल्यू किसका काम कर रही है, k, ठीक है। तो इसको लिख सकता मैं 2k, ठीक है, वेयर k किसको बिलोंग कर रहा है, k किसके इक्वल है, k मेरा किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 के, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, क्लियर। तो मैं बोल सकता हूँ कि a डॉट b है वो किसके मल्टीपल में लिखा गया है, 2 के मल्टीपल में लिखा जा रहा है। तो अगर कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a डॉट b इस कैसा नंबर हो गया अपने पास, इवन नंबर हो गया। तो बोल सकते हैं कि दो इवन नंबर की जो प्रोडक्ट है वो भी कैसी होगी, हमेशा इवन नंबर, क्लियर। हम सेम अब नेक्स्ट रिजल्ट जो अपने पास प्रूव करने वाले हैं उसमें क्या है कि दो ऑड नंबर लेके चलेंगे, उन दोनों ऑड नंबर्स की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, एक ऑड नंबर ही आने वाला है। कि दो ऑड नंबर की मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो रिक्वायर्ड रिजल्ट भी क्या आता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो मैंने दो ऑड नंबर लेते हैं, तो मैंने बोला था कि ऑड नंबर किस टाइप के होंगे, 2k प्लस 1 टाइप के, ठीक है। तो मैंने ले लिया a का ले लिया 2k1 प्लस 1, ठीक है। और सेम अपने पास जो b होगा वो किस टाइप का होगा, 2k2 प्लस 1 टाइप का। अब मेरे को इन दोनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो a डॉट b अगर मैं करता हूँ तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी राइट साइड की राइट साइड में, तो ये क्या आ जाएगा 2k1 प्लस 1 इंटू में 2k2 प्लस का 1, क्लियर। इनके आपस में प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले 2k1 की प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 4k1 k2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k1, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो कितना आ जाएगा 2k2 प्लस का 1, क्लियर। इन तीनों के नंबर्स में से बात करो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2, अंदर क्या बचेगा 2k1 k2 प्लस k1 प्लस का k2, और ये 1 सबके बाहर पड़ा हो, क्लियर। अब ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है ये मेरे पास क्या है, इंटीजर आएगा, k1 इंटीजर है, k2 क्या है अपने पास यहाँ पे इंटीजर। यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि k1 एंड k2 जो है वो कैसे हैं, इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो अगर k1 k2 इंटीजर तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, इंटीजर्स, ठीक है। तो उनके साथ एक इंटीजर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो भी क्या आने वाला है, दो इंटीजर्स की एडिशन भी क्या होती है, इंटीजर। तो मेरे को पता है कि ये मेरे पास किस टाइप का नंबर हो गया, 2k प्लस 1 टाइप का, कि ये जो मेरे पास वैल्यू थी, ठीक है,
ये किसका काम करेगी मेरे लिए, के का, और ये के कैसा है अपने पास, इंटीजर। तो ये बिल्कुल एक इंटीजर जो मेरे पास a डॉट बी था वो किस टाइप का आ गया, 2k प्लस 1 टाइप का आ गया, क्योंकि तो इवन नंबर होता है, ठीक है, और प्लस 1 करते इवन में 1 ऐड करते वो नंबर कैसा हो जाएगा, ओड। क्लियर, तो बोल सकते हैं कि दो ओड नंबर की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो वो कैसी आती है, ओड नंबर ही आती है। क्लियर हो गया सबको ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। अब तक आपने क्या किया, दो इवन नंबर लिए उनकी प्रोडक्ट की, तो क्या है रिजल्ट, इवन नंबर। अब कर उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट में अपने क्या किया, दो ओड नंबर लिए उनकी प्रोडक्ट की, तो रिजल्ट क्या है अपने पास, ओड नंबर। अब थर्ड पार्ट में अपने पास क्या करने वाले, थर्ड थ्योरम के अंदर, ठीक है, तो थर्ड में देखेंगे कि अगर मैं एक इवन नंबर लेता हूँ और एक ओड, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास। अगर एक इवन और एक ओड की प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट खुद देख मल्टीप्लाई करके देखो कि अगर मैंने एक 2 कैसा नंबर है, इवन, 3 कैसा नंबर है, ओड, अगर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट कैसा आएगा अपने पास, 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6। तो क्या पता चला कि रिजल्ट मेरे पास कैसा आ रहा है, इवन की, एक ओड और एक इवन की मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा एक इवन नंबर आता है। क्लियर, अब इसको प्रूव किस तरीके से करेंगे, तो जो अभी तक अपने कंसेप्ट यूज किया था उसी का यूज करने वाले हैं। तो मान लिया मेरे पास कैसा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है, बी कैसा नंबर ले लिया अपन, एक ओड नंबर, ठीक है। अपने को क्या चेक करना है कि ए डॉट बी एक इवन नंबर आएगा, तो अगर इवन नंबर है तो मेरे को पता है किस टाइप का होगा, 2k 1 टाइप का होगा। क्लियर, वेयर बोल सकते हो k1 जो है वो कैसा होगा, एक अपने पास इंटीजर। क्लियर, सेम मेरे पास ओड नंबर होगा वो किस टाइप का होगा, किसी न किसी 2k2 प्लस 1 टाइप का होगा। क्लियर, फिर बोल सकते हो अपने पास k2 जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर है। क्लियर, मेरे को चेक करना है a डॉट b, तो मैं अगर a और b की क्या करता हूँ प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 2k1 इंटू में 2k2 प्लस का 1। क्लियर, तो यही आने वाली है इनके प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बाहर रख लेते हैं, ठीक, अंदर क्या आ जाएगा, k1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2k2 प्लस के 1 के साथ। अब देखो ये जो भी आएगा तो एक इंटीजर। क्लियर, बट इस सब के बाहर क्या कॉमन आया पड़ा अपने पास, 2, तो मतलब ये पूरा नंबर जो है वो किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो इसको लिख सकता हूँ 2k, इस सारे को मैंने नाम दे दिया k का, और ये कैसी वैल्यू अपने पास इंटीजर ही आने वाली है। क्लियर, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास ये नंबर अगर 2 का मल्टीपल आ गया तो बोल सकते हैं एक ऐसा नंबर हो गया इवन नंबर। ठीक है, तो क्या पता चला कि अगर मैं एक और नंबर की एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो अपने पास रिजल्ट है वो कैसा आता है, अपने पास एक इवन नंबर आता है। ठीक है, तो चलिए कुछ थ्योरम्स करते हैं किसके ऊपर, डिविजिबिलिटी के ऊपर। ये तो कुछ बेसिक्स नंबर सिस्टम के ऊपर अपने पास क्या थी, थ्योरम्स थी जो अपने को डायरेक्टली भी पता होनी चाहिए। क्लियर, इनको मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो अब कुछ रिजल्ट कर रहे हैं अपने पास किसके ऊपर, डिविजिबिलिटी के ऊपर। क्लियर, तो कोशिश करते हैं 4-5 रिजल्ट आज ही कर लें। तो फर्स्ट थ्योरम के अंदर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहा है कि इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b एंड b इज द डिवाइजर ऑफ c, तो क्या बोल रहा है a इज द डिवाइजर ऑफ b एंड b इज द डिवाइजर ऑफ c, तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि देन a डिवाइड c, मतलब कहने का मतलब कि अगर a b को डिवाइड करता है और b c को डिवाइड करता है तो वो किसको इंप्लाई करेगा, दैट इंप्लाइज a डिवाइड्स। क्लियर, तो ये अपने पास रिजल्ट है। किस तरीके से प्रूव करने वाले हैं, देखो a अगर b को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, अगर a b को डिवाइड करता है तो ठीक है, तो अगर a b को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, b के किसके को लिखा जाएगा, तो b लिखा जाएगा कोई ना कोई a डॉट समथिंग, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको अपन नाम दे सकते हैं एज ए k1। क्लियर, क्योंकि मेरे पास मान लो कोई भी अपन पहले भी देखा था कि अगर 10 को कौन डिवाइड करता है, मान लो 5 डिवाइड करता है 10 को, जिसका मतलब क्या, जो 10 है 10 कैसे लिखा जा सकता है, 10 को 5 इंटू में समथिंग के का काम कौन करेगा 2। क्लियर, तो वही चीज यहाँ पे है कि b को कौन डिवाइड कर रहा है a, अगर a उसको डिवाइड कर रहा है तो मेरे पास कोई ना कोई k1 तो मिलेगा ना। ठीक है, और वो जो 2 जैसे मिला था तो मैंने बोलता वो क्या आएगा, किसका काम करेगा k का, और कैसी वैल्यू होनी चाहिए, वो इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर, तो मेरे पास अगर a b को डिवाइड करते तो b किसके कैसे लिखा जाएगा, b को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a डॉट k1, वेयर मेंशन कर सकते हो वेयर k1 बिलोंग करता है किसको, इंटीजर को। क्लियर, सेम b डिवाइड कर रहा है c को, तो मतलब क्या है c को डिवाइड कौन कर रहा है b, तो c कैसे लिखा जा सकता है, c को लिख सकता हूँ b डॉट समथिंग कांस्टेंट k2,
फिर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो K2 कैसी वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है। क्लियर। अगर C किसके को लिखा जा रहा है B इंटू में K2 के, तो अगर ये इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 लेके चलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो मेरे को क्या किसी चीज की वैल्यू पता है, बिल्कुल B की वैल्यू पता है और मैं वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। क्लियर। तो 1 से वैल्यू उठाओ B की और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर मैं लिख सकता हूँ C को किसके B की वैल्यू कितनी आई थी, K1, ठीक है, और यहाँ पे K2 तो पहले ही पढ़ा है, ठीक है। K1 इंटीजर K2 इंटीजर, जिसका मतलब क्या C किसके इक्वल लिखा गया, A डॉट K1 डॉट K2, और दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। क्लियर। तो C किसके इक्वल लिखा गया, A इंटू में K, वेयर बोल सकते हो कि जो K है वो किसके इक्वल है, K1 डॉट K2 के, और K1 K2 तो इंटीजर है, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, इंटीजर। तो क्या पता चले यहाँ पे C जो है वो किसकी मल्टीपल में लिखा जा रहा है, C है वो A और K की मल्टीपल में लिखा जा रहा है। तो मतलब कहने का क्या, K कैसे वैल्यू है, इंटीजर, तो मतलब A जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, C को, दैट इंप्लाइज A डिवाइड्स C, और ये तो अपने को प्रूव करना है। क्लियर हो गया सब पे। तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड थ्योरम। सेकंड में बोल रहा है इफ A डिवाइड्स B, इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, अगर A B को डिवाइड करता है और B A को डिवाइड कर रहा है, देन B जो होगा, या A बोल सकते हैं, देन जो A होगा वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस B के इक्वल होगा। देन A इज इक्वल टू किसके होगा, प्लस माइनस B के इक्वल होगा। क्लियर। किस तरीके से, तो ये चीज प्रूव करने वाले हैं। तो देखो अगर B किसको A किसको डिवाइड कर रहा है, B को, तो इसका मतलब क्या है कि B जो है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, A इंटू में समथिंग K1, और यहाँ पे K1 क्या आएगा अपने पास, कोई भी इंटीजर। क्लियर। सेम अपने को पता है B डिवाइड करता है A को, ठीक है, तो B A को डिवाइड करता है, मतलब A किसकी मल्टीपल में लिखा जाएगा, B की, साथ में क्या आएगा, कोई ना कोई इंटीजर K2। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि K2 भी मेरे पास कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। यहाँ तक किसी को डाउट। क्लियर। अब यहाँ पे किसी एक की वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू के अंदर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या पता चला, B की वैल्यू को उठाते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर। तो ये जो A था वो किसके इक्वल लिखा गया, A इंटू में K1 K2, तो दोनों से, क्योंकि K1 A और B दोनों कैसे नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे A से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या बचेगा, K1 डॉट K2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। क्लियर। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 कब हो सकती है, तो और ध्यान रखना कि दोनों नंबर्स इंटीजर, फ्रैक्शन में मत लेना कि एक 2 दूसरा 1/2, तो दोनों नंबर्स कैसे हैं, इंटीजर्स। तो अपने को पता है यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल हैं, तो या तो क्या होगा, K1 और K2 दोनों को क्या होना पड़ेगा अपने पास यहाँ पे 1 और 1, क्योंकि दोनों या तो क्या आएंगे, पॉजिटिव हो, ठीक है, या दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। क्लियर। तो दो केसेस पॉसिबल है, मान लिया K1 की वैल्यू 1 है तो K2 की वैल्यू को भी कितना होना पड़ेगा, 1। एक तो ये केसेस हो गया अपने पास। क्लियर। और दूसरा केस क्या है, अगर मैं K1 को ले लेता हूँ -1, क्योंकि इंटीजर में तो -1 भी आता है, और K2 को भी कितना ले लेता हूँ, -1। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे कहाँ पे पुट करोगे, K1 K2 की वैल्यू है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो दोनों में से, ठीक है। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड, तो ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करोगे K1 और K2 की वैल्यू को, फर्स्ट और सेकंड में किसी में पुट कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से कौन सा रिजल्ट निकल के सामने आएगा कि A इज इक्वल टू B। क्लियर। और जब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, चाहे यहाँ पे पुट करूँ, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -B, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू -A। तो यहाँ इनको अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से कौन सी वैल्यू मिल के आएगी, A इज इक्वल टू -B, और इन दोनों इक्वेशनों से क्या निचोड़ निकल रहा है अपने पास यहाँ पे, A इज इक्वल टू एक बार प्लस का भी एक बार माइनस का भी। इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, +-B के। कहने का मतलब क्या था, अगर A डिवाइड करता है B को और B डिवाइड कर रहा है किसको, A को, तो यहाँ पे देन A इज इक्वल टू किसको हो जाएगा अपने पास, +-B के इक्वल।
क्लियर है सबको ये रिजल्ट? चलिए नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है अपने पास, थर्ड थ्योरम। तो थर्ड में बोल रहा है अपने पास कि इफ ए डिवाइड्स बी, कि ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, ठीक है, देन ए डिवाइड बी इंटू में के, कि देन मेरे पास ए किसको डिवाइड करेगा, बी इंटू में के को भी डिवाइड करेगा, फिर के अपने पास क्या है यहाँ पे, के कोई भी इंटीजर है, क्लियर, के क्या अपने पास कोई भी इंटीजर। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई भी 6 है नंबर अपने पास, 6 को कौन डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। अगर 6 के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई में जैसे 5 भी रख दिया, 5 को 3 डिवाइड नहीं करता, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जो नया नंबर मेरे पास मिला है यहाँ पे कितना है, 30, क्या 30 को 3 डिवाइड नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा 10 पे, क्योंकि ये पहले तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो क्लियर। तो वही चीज़ अपने पास बस घुमा के रिजल्ट लिख दिया है, नया कंसेप्ट बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जो रिजल्ट दिया उसके ऊपर काम करते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को, तो इसका मतलब कि बी जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, ए इंटू में कोई ना कोई के की कोई लिखा जा सकता है, ठीक है, चाहो तो के वन लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज अपने पास क्या है, देन प्रूव करना है कि ए डिवाइड्स बी के, क्लियर। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, बी के चाहिए, ना कि अकेला बी। तो मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, के से मल्टीप्लाई, बोथ साइड क्या कर दोगे, के से मल्टीप्लाई। तो मैं बोथ साइड के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के भी इंटीजर और यहाँ पे क्या रखना, के वन वो भी कैसा है, एक इंटीजर है, क्लियर। तो अगर b इक्वल टू ए के, तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी किससे, के से, क्लियर। तो बोथ साइड अगर के से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक क्या बन जाएगा b के और एक क्या बन जाएगा a इंटू में के वन इंटू में के। अब मेरे को पता है ये भी इंटीजर था, के भी इंटीजर था और के वन भी कैसा इंटीजर, तो मेरे को पता है यहाँ पे इसको मैं क्या मान सकता हूँ, कोई भी नया इंटीजर के टू मान सकते हैं कि लेट के वन इंटू में के को मैंने क्या नाम दे दिया, के टू, और वो दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट क्या आती है, इंटीजर। तो बोल सकते हैं कि बी के वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, कि ए इंटू में समथिंग के टू बी, क्लियर। तो मतलब कहने का क्या है कि b के जो नंबर है अपने पास वो कैसे लिखा जा रहा है, a के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि b जो a है वो डिवाइड करेगा किसको, b को, b के को, क्लियर, b इंटू के को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है अपने पास, जो फोर्थ रिजल्ट है, फोर्थ में बोल रहा है अपने पास कि इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड c, कि a b को भी डिवाइड करता है और a c को भी डिवाइड करता है, देन a डिवाइड्स b प्लस c, कि उन दोनों की एडिशन को भी क्या करेगा अपने पास a हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा, एंड दो चीजें प्रूव करनी है, a डिवाइड्स b माइनस c को भी डिवाइड करेगा, क्लियर। तो देखो अपन नंबर सिस्टम से पहले इसको देखते हैं कि रिजल्ट कैसे। तो कोई भी नंबर लेके चलो, कि जैसे मान लिया मैंने 3 है, 3 किसको डिवाइड करता है, 3 6 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। और चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 3 9 को भी डिवाइड करता है, 3 6 को भी डिवाइड करता है, क्लियर। कोई भी दो नंबर मान सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ क्या 3 9 माइनस 6 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 3 9 प्लस 6 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से क्या मिला 3 डिवाइड्स, ये कितना आ गया 3 3 को तो डिवाइड करता है, यहाँ से क्या मिला 3 डिवाइड्स 15, बिल्कुल करता है, दोनों कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो आप, लेकिन अभी जो काम करना है वो किसके ऊपर, थ्योरम बेस पे काम करना है, फिर वो तो अपन नंबर्स बेस पे अपन अपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कल को कोई क्वेश्चन करने में भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b का मतलब क्या है कि b इज इक्वल टू किसके लिखा जाएगा, a इंटू में समथिंग k1, k1 यहाँ पे अपने पास क्या है, इंटीजर, एंड a डिवाइड c, इसका मतलब क्या है कि c किसके इक्वल लिखा जाएगा, a इंटू में कोई ना कोई इंटीजर k। तो यहाँ पे मेंशन करोगे कि k1 एंड k2 कैसी वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यूज है,
क्लियर हो गया सबको? K1 और K2 कैसे वैल्यूज हैं? इंटीजर वैल्यूज। अब बात करनी है किसकी? B प्लस सी की और B माइनस सी की। क्लियर? तो B प्लस सी के ऊपर पहले बात करते हैं कि B प्लस सी, B और C की क्या करनी है? एडिशन। B और C की अगर मैं एडिशन करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? AK1 प्लस AK2। दूसरा केस क्या अपने पास? B माइनस सी चाहिए। B माइनस सी करूँगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास? AK1 माइनस AK2। क्लियर? चलो इसके ऊपर पहले सोल्व कर लेते हैं। तो B प्लस सी जो हो गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, A कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बचा? K1 प्लस K2। तो क्या पता चल रहा है कि दो इंटीजर की एडिशन, दो इंटीजर्स की एडिशन भी क्या आती है? B प्लस सी किसके इक्वल आ गया अपने पास? A इंटू में कोई भी K लिख सकता हूँ, क्योंकि K1 प्लस K2 ये मेरे पास किसका काम करेगा? इंटीजर का। और K कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू जो है, क्योंकि दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा तो वैल्यू रिजल्ट क्या आता है? इंटीजर। क्लियर? तो मेरे पास B प्लस सी था, वो किसके मल्टीपल में लिखा जा रहा है? A के मल्टीपल में लिखा जा रहा है किसी इंटीजर के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो A है वो किसको डिवाइड कर रहा है? B प्लस सी को। क्लियर? अब सेम नेगेटिव का कांसेप्ट है अपने पास कि B माइनस सी। तो B माइनस सी जो है वो किसके इक्वल है अपने पास? AK1 माइनस AK2। तो यहाँ पे भी सेम B माइनस सी जो A कॉमन आ जाएगा तो बचेगा K1 माइनस K2। अब दो इंटीजर को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर से एक इंटीजर ही आने वाला है जिसको नाम ले सकते हो एज ए की। क्लियर? और वो K कैसा होगा अपने पास? एक इंटीजर। तो बोल सकते हैं B माइनस सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? समथिंग A इंटू में K के इक्वल। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि B माइनस जो A है वो किसको डिवाइड कर रहा है? B माइनस सी। क्लियर? चलिए 4 रिजल्ट आज आपने कर लिए। तो बाकी के रिजल्ट आप कल के लेक्चर में करेंगे और क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।